याद वो हुआ सवेरा तुम्हें जगाने आया। उठो याद वो हुआ सवेरा तुम्हें जगाने आया हूँ। ए भैया अभी नहीं बरसों पहले ए चरित्र और याद तुम्हारा था मशहूर जमाने में, मगर याद यादव का गौरव लग रहे आप मिटाने में। कैसा आजकल बिरादरी बिरादरी को ही खाई जा रही है। किसी पेड़ के कटने का कोई किस्सा न होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे उस पेड़ का हिस्सा न होता है? हमारे पूर्वज क्या करके गए और आजकल के अहीर क्या कर रहे हैं? आजकल के अहीर संधा को देखो, 65 को पौआ पी के अगर एक बाप ने एक दो लड़का है एक बाप के अगर और एक को अगर ज्यादा जमीन दे दी या मकान में एक कमरा ज्यादा दे दो तो मम्मी किस्म ले संजा को ठर्रा को पी के नवक के संग में पक्कन पट्टी पे कट्टा तान दिए। आजकल के अहीर जू कर रहे हैं। अरे हमारे बुजुर्ग करके क्या गए हैं? जा तो खूब गाना तो सब सुनते हैं, श्री कृष्ण के नाती कहिए, लेकिन श्री कृष्ण के नाती का पौआ पी के डले हैं। संजा को 65-75 वालों पी के देखो गली में पड़े हैं, कुत्ता मौत चाट रहे हैं। याद रखना भक्त लोग। मैं ये भी कहता हूं कि यादवों जैसी कोई राजनीति नहीं कर सकता है। यादवों में 2 ऐसे नेता हुए हैं, उनके जैसा कोई नेता नहीं हो सकता है। कौन कौन? एक भगवान कन्हैया और दूसरे हमारे सम्मानीय नेताजी मुलायम सिंह यादव। इनके जैसी राजनीति कोई नहीं कर सकता है। वो पल मैंने नहीं देखे, ये हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं। ये हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि पहले इनके जमाने में वो गति थी कि यादवों को कोई चारपाई पे बैठने नहीं देता था, लेकिन नेताजी ने यादवों को ही नहीं ओबीसी में जितनी बिरादरियां आती हैं सब हर किसी को बराबर मान सम्मान दिलाने का काम किया हमारे नेताजी ने। सम्मान उनके कारण मिला है। और आजकल जो वो बना के गए हैं हम खो रहे हैं। आपस में लड़के मरके भैया भैया को खाए जा रहे हैं। आजकल सबसे बड़ी कमी क्या हो गई है भक्त लोगों अपने समाज में? आदमी अपने दुख से दुखी ना है, पड़ोसी के सुख से बहुत ज्यादा दुखी है। अगर पड़ोसी की ठेन हुए तो मम्मी किस्म पड़ोसी एक आंखी भरवाई दी है, लेकिन जो कैसे आगे न बढ़ जाए। जब तक एकता नहीं करोगे, एक होकर नहीं रहोगे, मैं कहता हूं जैसे पहले नहीं चारपाई पे बैठने दिया जाता था, वही गत कुछ दिन के बाद आ जाएगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि चाहे हीर पिंगुल पड़े तो 3 गुनी, उठो बैठो बोलो लो विधाता छी।
ये वो नहीं कहते, हमारी आपकी संस्कृति कहलवाती है। अब चुनाव आते हैं, अब तो खैर पढ़े लिखा समाज हो गया, धीरे धीरे बदल रहा है और उसके परिणाम भी हमारे तुम्हारे फेवर में आने शुरू हो गए। ना तो चुनाव आता तो काका फलानी तारीख को काउंटिंग हुई, 4 जोड़ी जूता खरीद के रखनी है, गलत बात है। नेताजी को केवल परमादरणीय अखिलेश जी को हर व्यक्ति चाहता, सबका सम्मान करिए, सबको लेकर के एक मिलके चलिए। और सुनो, महाभारत पढ़ के देख लिया यदुवंशी श्रेष्ठ का ये यादव वंश है, बड़ा पवित्र जग मुरली वाले आए। और भैया सबसे बड़ी यादवों में एक कमी है, वो कमी खुलकर सामने आ रही है और उसका शिकार हम और आप सब हो रहे हैं। कौन सी? इतने भक्त लोग यहाँ बैठे हैं, इतनी भारी भीड़ है, हमें कोई ये बता दे कि भगवान कन्हैया घोसी हते या कमरिया हते, भाई हम जो इनाम चाहिए सो दिए। इतनो बताए दे कोई होए भैया ऐसो जो जा बताए दे कि भगवान घोसी हते या कमरिया हते। अगर यूपी से बाहर जात परीक्षित महाराज उत्तर प्रदेश से बहरार चले जाए तो क्या कहें, हम यादव हैं और ये एटा एटावा मैनपुरी फरुखाबाद साजा हरदोई उन्नाव इनमें पहुंच जाओ काऊ के दरवाजे पे तो अहीर अहीर से का पूछते भैया अच्छा बताओ घोसी हो कि कमरिया हो, बोल जाओ भैया। ये आपस में हमें तुम्हें फूट डालने के काम किए जा रहे हैं। आपस में हम तेल घोरी रहे घोटी और कमरिया का, ये बातें हमारे बड़े भ्राता भोले शास्त्री जी ने बड़े विस्तार में समझाई थी, लेकिन कुछ नालायकों ने क्लिप काट करके उन्हें इतना परेशान करवाया, उस महान व्यक्ति को इतना परेशान करवाया। उन्होंने लास्ट में एक लाइन गाई थी, उन्होंने किसी की बिरादरी की बुराई नहीं की थी। उन्होंने ये कहा था कि सब जातियां हमारा सम्मान करती हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन जो बिरादरी में हमारे भेदभाव पैदा करे, और मैं उनके साथ भी मैं भी इस बात की कसम खा चुका हूं कि जब तक दोनों भाई जिएंगे तो अपने समाज के लिए जिएंगे, मर जाएं देखो जाना तो हर किसी को है, आज नहीं तो कल जाना है, लेकिन जब तक जिंदा रहेंगे तब तक अपने समाज को एक होने की बात जरूर कहेंगे। और जाऊ बात की चिंता नहीं है कि हम लोगों को जेल हो जाए, काहे के मारे हमारे तो बाबा श्री कृष्ण को जन्म ही जेल में बहु,
वो यादवई काहे को है जो जेल में ना जाए, लेकिन जा मत करियो, काऊ की चोरी डकैती करके जाओ है, जाओ अच्छे काम के लिए जाओ, चिंता मत करो, जब बात तो कतई परेशान हो कि जेल हो जाए, लेकिन अच्छे काम करके। उन्होंने कहा था सभी जाते हैं सर्वश्रेष्ठ, पर यादव अभी नगीना है, यादव जाति में भेद करे तो कुत्ता और कमीना है, जो यादव जात से भेद करे वो कुत्ता और कमीना है। आप हो क्या, आपकी पहचान क्या है? मेरी सुन ले बात अहीरो, अरे वृंदावन की शान तुम हो, गोकुल की पहचान तुम हो, सब जाति में हीर तुम हो, मेरी सुन ले बात अहीरो। और भैया याद रखना, सजो आपस की फूटी मिलजुली रही हो भैया, सजो करना क्या है, हमारे तुम्हारे बाबा श्री कृष्ण क्या करके गए थे यादव भाइयों, याद रखना, बहन द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान ने साड़ियों के अंबार लगा दिए थे। तो हम अपने भाइयों से एक ही निवेदन करेंगे, अपनी बहन से बढ़कर के दूसरे की बहन बेटी को मानो। जैसे कन्हैया ने हर बहन बेटी को सम्मान दिया, हर बहन बेटी को अपनी बहन और बेटी की नजर से देखो। और एक बात और याद रखना हम उम्र मेरे दोस्तों, जो तुम्हारी बहन बेटियों की तरफ गंदी निगाह करे, ऐसे मान लो कि आंख ही निकाल लो तो अहीरो, वैसे तो फिर कलंक हो है? ए बहन बेटी की लाज बचाओ, अहीर रेजिमेंट बनवाओ, जय पीयूष भोले की मिलजुल रही हो भैया, सजो और ये पुरस्कार गुरुदेव, क्या बात है प्रांजू भैया। यादव की बरनी में तो को नोट झोंकी दो, अरे राम नरेश की बरनी में भैया संग में गए लहराई,
भंडारे के लिए डॉक्टर सौरभ, डॉक्टर गौरव 50 केजी चीनी दान कर रहे हैं और ये पुष्पों का हार हमें दान कर रहे हैं। अरे पुत्र जो कहिए नेत्र पाल के ग्राम अंडनी के सरदारी